दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय की एक्सप्लेनर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं बात करने वाला हूं या रादर एक्सप्लेन करने वाला हूं एंटी डिफेक्शन लॉ को। एंटी डिफेक्शन लॉ जब भी इलेक्शंस होते हैं, हर बार न्यूज़ में होता है, जब भी पॉलिटिकल टर्मोइल या कुछ गड़बड़ी चलती रहती है, तब हमें लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में है। ऐसा इस बार भी है। क्यों है? सबसे पहले वो बताऊंगा, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। दरअसल क्यों न्यूज़ में था ये? एक एमएलए थे कहाँ के? मिज़ोरम के, जिनका नाम है लालदुहोमा। यहाँ पर रेड कलर में जो मैंने लिखा है उनका नाम है लालदुहोमा। उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है कि ये एक प्रोसीजर है कि हमारे जो एमपी है या फिर हमारे एमएलएज हैं, उनको किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब ऐसे क्या ग्राउंड्स है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो आज ऐसे ही बात करेंगे। बात करेंगे इस पूरे के पूरे लॉ के बारे में और बात करेंगे कि लाल दुहोमा को क्यों सस्पेंड किया गया। ठीक है? तो उससे पहले आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हमें पता चलता है कि कितने लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप हमारे फेसबुक चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे क्विज़ेज़, न्यूज़ शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कीजिए अगर नहीं है, अगर है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो इंडिया के जो पहले मेंबर है, उनको क्या किया गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है मतलब विधानसभा की बात करें, एमएलए, तो उनको सबसे पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो मिजोरम असेंबली के जो स्पीकर है, उन्होंने डिस्क्वालीफाई किसको करा है? एमएलए लालदुहोमा को। अब बात है यहाँ पर क्यों किया गया है? तो उन्होंने एक्चुअली, ये जो लालदुहोमा थे, मिस्टर लालदुहोमा, इन्होंने क्या करा कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, एक सचेप नाम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मिजोरम की, वहां से। अब इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ा था और ये जीते भी थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इन्होंने खुद को एक रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर दिया जोरम पीपल मूवमेंट का, जो कि एक पार्टी है मिजोरम की। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आप नहीं कर सकते थे, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब इस वजह से क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर का जो उनका कैरेक्टर था, वो उन्होंने लूज कर दिया। इस वजह से उनको ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। तो अब बात करते हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ? दरअसल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, संविधान का ओरिजिनली हिस्सा नहीं था। ये 10वें यानी कि 10th शेड्यूल के द्वारा ऐड किया गया था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 1985 को हुआ था। और यहाँ पर एक अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज एक्चुअली 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 10th शेड्यूल किस एक्ट के तहत आया था? 52nd अमेंडमेंट कब आया था? 1985 में। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर क्या है? इट लेज डाउन द प्रोसेस। मतलब है क्या? ये प्रोसेस ले डाउन करता है जिससे लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई हो गए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। दिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है इलेक्शन कमीशन करेगा, कौन करेगा? तो यहां पर है कि जब एंटी डिफेक्शन में किसी एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, तो उसे कौन करता है? दैट पर्सन इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अब यहां पर बात आती है, क्या ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। इसमें स्टेट असेंबली भी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एमपी और एमएलए दोनों को सस्पेंड किया जा सकता है इस एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, जो कि 10th शेड्यूल है। अब हुआ कि कब हम मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर क्या होगा जी, किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? अगर आपने अभी भी लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि कोई मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, अगर वो वॉलंटरली क्या करता है, मेंबरशिप त्याग देता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उस अगर आप फर्ज करो आपने इलेक्शन जीता किसी पर्टिकुलर पार्टी से, लेट्स से बीजेपी से जीत लिया, तो उसके बाद आपने बोला कि नहीं जी, ये पसंद नहीं आया मुझे, मैं त्यागता हूं ये मेंबरशिप, तो उसके साथ क्या होगा? इस पर आप पे डिफेक्शन लग जाएगा। मतलब
डिफेक्शन ना हो उसके लिए तो एंटी डिफेक्शन है। तो यहाँ पर डिफेक्शन कर दोगे आप, उस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा हुआ कि फर्ज़ कीजिए कि आप एमपी है बीजेपी से और अभी जो करंटली पार्टी है, उसने एक पर्टिकुलर लॉ पास करा, उस पर वोटिंग होनी थी और आपको डायरेक्शन थी कि आपको येस वोट करना है और आपने नहीं किया। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आपको डिफेक्शन लग जाएगा। पर अगर आपने परमिशन ली है 15 दिन पहले से, अगर आप एब्सटेशन की देते हो या फिर आप वोट नहीं करना चाहते हो, तो इस केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मगर अगर आपने परमिशन नहीं लिया वहाँ के व्हिप से, उस पार्टी के व्हिप से, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब वॉलंटरली गिव अप कर दी। दूसरी बात कि अगर आपने पार्टी की डायरेक्शन पे वोट नहीं किया। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात तो बोलेंगे कि हाँ, ये कैसी डेमोक्रेसी है, इसमें तो वोट नहीं कर सकते अगेंस्ट। तो इसमें क्या होना था कि एमएलए की और एमपी की खरीद फरोख्त होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे हमारी डेमोक्रेसी में, कि जब भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट बिल होगा उसमें अपोजिशन पार्टी ये करेगी या जो भी किस तरह से हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या करा कि आप जो है पार्टी लाइन पे आपको वोट करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी की ज्वाइन कर देता है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ है, तब भी उस पर डिफेक्शन लग जाता है। दूसरी बात, कोई नॉमिनेटेड मेंबर था, उसने पार्टी ज्वाइन कर दी 6 महीनों में, तो और जैसे ही 6 महीनों के बाद उसने अगर कर दिया, तो लेजिस्लेचर का हिस्सा बनने के बाद उसने बोला कि नहीं, तो मैं तो इस पार्टी का हिस्सा हूँ, तो उस केस में भी क्या होगा, दैट मेंबर वुड बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये 4 बहुत अहम रीजंस है जो हमें पता होना चाहिए। अब इस केस में है कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने क्या है कि पार्टी बदल दी हो और उनको नहीं किया गया हो सस्पेंड। तो इस केस में होता है, उसके लिए भी एक स्कोप रखा गया है। तो ये लॉ क्या करता है कि एक पार्टी ने अगर मर्ज करना है दूसरी पार्टी में, तो ऐसा हो सकता है, पर उसके जो 67 मेंबर्स यानी कि 2/3 मेंबर इस मर्जर के फेवर में होने चाहिए। मान लीजिए कि लेट्स से कोई पार्टिकुलर पर्टिकुलर पार्टी है, जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अगर मर्ज होना चाहती है बीजेपी में इलेक्शंस में, तो उसके जो 2/3 मेंबर है, वो इस मर्जर में फेवर होने चाहिए। मान लीजिए दिल्ली असेंबली की बात करें, तो इस केस में क्या होगा, 2/3 मेंबर यानी कि जितने भी पार्टी होगी 67% उसका या 66% वो मर्ज होना चाहिए। अब दूसरी में क्या है, इस केस में क्या होगा, नीदर द मेंबर्स हु डिसाइड टू मर्ज नॉर द वंस हु स्टे विद द ओरिजिनल पार्टी विल डिस्क्वालीफाई। मतलब कि इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि 67% 66% जो ले वो मर्ज होना चाहते थे और जो 34% थे वो नहीं होना चाहते थे। इस केस में क्या होगा कि अगर 66% हो भी गए और 34% अपनी पार्टी में रहे, उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, तो इस केस में दोनों ही डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये तो था एंटी डिफेक्शन। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए और साथ ही ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। हमारी एक्सप्लेन सीरीज को क्या आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। कुछ भी चाहते हैं हमसे तो वो कर दीजिए। तो एजुकेटेड हिमालय को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।